स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमने अपनी 8th क्लास की साइंस का 11th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बल तथा दाब। उसमें बेटा हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं और 2 वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं। जिसमें हमने क्या किया, पहले में तो हमने ये पता किया किसी भी वस्तु में गति आती है तो वो क्यों आती है, तो हमें ये पता चला कि बल लगने के कारण आती है। लेकिन अब बल क्या होता है वो पढ़ा हमने। फिर बल 2 तरीके का था, अपकर्षण और अभिकर्षण। पर ये कब लगता है ये भी जानना जरूरी था, तो हमने उसके बारे में पता किया कि बल कब लगता है, ठीक है। तो मतलब कि अनोन्य क्रिया होएगी किसी किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच में तो ये लगेगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था और फिर हमने उसका प्रभाव देखा था कि कितना बल लगेगा। अगर मतलब जितना अधिक बल लगेगा वस्तु में गति उसी दिशा में आएगी जिस दिशा में अधिक बल लगेगा, और जैसे ही कम होएगा तो उसका प्रभाव भी कम होने लगेगा, ठीक है। और डिटेल में अगर बेटा जानना है तो आप अपनी लास्ट वीडियोस को देख सकते हो जो मैंने अभी डाली थी, ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखना। और बेटा ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको ना बहुत अच्छे से समझना और तुम्हें पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेटेड भी है ये। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। तो क्या करता है बेटा, बल क्या करता है, वस्तु की गति में की अवस्था में परिवर्तन करता है। अवस्था क्या मतलब कि जोन सी भी स्टेट में वो पहले थी उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी अवस्था को। मान लो कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको रोक सकता है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, ठीक है। और वस्तु की गति मतलब कि तेज है तो उसको धीमी भी कर सकता है, और अगर तेज है उसको और तेज भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बल क्या कर सकता है, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तो आइए अब ज्ञात करते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है, ठीक है। रबड़ की एक गेंद लीजिए और इसे किसी समतल सतह से जैसे मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए, ठीक है। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद में गति आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती या घटती है? आप अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करेगी तो हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? तो बेटा ये सारी चीज़ अब आपने नोटिस की होगी, डेली लाइफ में भी देखते होंगे। जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मतलब धक्का देते हैं तो वो गति में आ जाती है, या फिर हम उसको स्पर्श करते रोक देते हैं गति वाली को तो वो क्या होती है, मतलब उसको स्पर्श भी कर दे तो उसकी गति धीमी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा उन पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या यह बढ़ती है घटती है? जब क्या किया था तुमने, हथेली से उसको स्पर्श किया था तो गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, ठीक है। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा। अगर बेटा बहुत गतिशील गेंद आ रही है सामने से और तुम अचानक उसको रोकोगे तो क्या होएगा, तुम्हारे हाथ को बेटा आघात हो सकता है, ठीक है। और बेटा जैसे ये इसमें डायग्राम में दिखाया, विश्राम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर यह गतिशील हो जाती है, और गतिशील अवस्था में इस पर बल लगाने पर ये रुक भी सकती है और भी तेज गति हो सकती है, ठीक है। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। तो पेनल्टी किक लेते समय बेटा खिलाड़ी क्या करता है, गेंद पर बल लगाता है, और किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में होती है। और जब वो किक लगाता है बेटा वो मूव नहीं कर रही होती, उस टाइम पर गेंद क्या कर रही होती है, विश्राम अवस्था में होती है। अतः इसकी चाल शून्य थी। तो स्टार्टिंग में जब वो रुकी हुई थी तो उसकी गति या चाल कितनी थी, शून्य। और बेटा ये चाल के बारे में, चाल गति क्या होता है तुम 7th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। तो जैसे उस पर किक लगाई खिलाड़ी ने बेटा तो क्या हुआ, उस बल ने, जो किक के द्वारा बल लगाया गया, उसने गेंद में क्या किया, गोल की ओर जहाँ पर वो उसको भेजना है तो उसकी तरफ गति प्रदान की। मान लीजिए गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है। गोली बेटा वो है जो गोलकीपर मतलब कि रोक रहा है, तो गोली क्या करता है, गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या फिर उछलता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, नेट में ना घुसने के लिए। इस क्रिया द्वारा गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। तो एक ने तो क्या किया था कि उसको रुकी हुई बॉल को गति प्रदान की थी किक लगाकर, ठीक है। और गोली क्या कर रहा है, उस गतिशील गेंद को रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, अंदर नहीं आने देगा। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है। यानी कि उसके द्वारा जो बल लगाया गया या तो क्या करेगा बेटा, वो गेंद की गति को रोक देगा या फिर उसको दूसरी दिशा में मतलब कि गति प्रदान कर देगा, दूसरी दिशा में भेज देगा। विक्षेपित मतलब उसको अपने पथ से भटका देना,
ठीक है, इसका मतलब होता है अपनी दिशा से मतलब दिशा विहीन कर देना, और गोल होने से बचा सकता है। और फिर क्या हो सकता है, गोल होने से बचा सकता है, इसके बारे में तुम जानते होंगे बेटा, खेलों में देखते ही होंगे। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। और अगर बेटा गोली क्या करेगा, उस गेंद को रोक देगा, ठीक है, आने से, तो क्या होएगा, उस टाइम पर गेंद रुक गई तो उसकी गति क्या हो जाएगी, शून्य। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। तो बेटा यही हमें क्या दर्शाता है कि किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो उसकी चाल को बदल सकते हैं, यानी कि हम उसको किसी रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकते हैं और किसी गतिशील वस्तु को विश्राम अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होती है, बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लो तुम भाग रहे हो, तुम्हें पीछे से किसी ने धक्का दिया तो तुम और भी ज़्यादा जल्दी से आगे जा पाते हो, है ना। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो तो लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या होगी, कम हो जाती है। तो बेटा अगर तुम आगे की तरफ भाग रहे हो लेकिन तुम्हें पीछे से कोई खींच रहा है, जाने नहीं दे रहा, तो क्या होएगा, तुम्हारी चाल में क्या होएगी, धीमापन आ जाएगा। क्या करोगे तुम, कम धीमी गति से आगे बढ़ोगे। ठीक है, और तुमने बेटा बचपन में ये सब तो किया होगा। ये देखो जैसे ये क्या कर रहा है, एक बच्चा टायर से उसको गति प्रदान कर रहा है, टायर को डंडे से। ठीक है, रुको एक मिनट बेटा, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा होगा। बचपन में किया होगा बेटा ये तुमने, मैंने तो किया था। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। तो अब समझ आए, धक्का देने पर हम उसको बार बार डंडे से क्यों मारते रहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी चाल को रुकने नहीं देते, उसमें गति प्रदान करते रहते हैं ताकि वो और तेज मतलब चलता रहे, रुके ना कहीं पर भी। तो टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है। ठीक है, पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। तो बेटा अब वो ये उसके दिमाग में आ रहा है पहेली कि क्या बल लगाने से सिर्फ वस्तु की चाल में ही परिवर्तन आता है या कुछ और में भी। तो बेटा उसकी सिर्फ चाल में ही परिवर्तन नहीं आता, उसके बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले क्रियाकलाप पढ़ते। एक गेंद लीजिए, इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए, गेंद को धक्का लगाकर देखिए। अब चित्र में 11.8 में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में अपने ज्यामिति बॉक्स से लेकर एक पैमाना रखिए। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स से। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। तो बेटा आपने क्या किया, एक गेंद ली, ठीक है, और उसको एक समतल सतह पर रखा, फिर उसको तुमने एक धक्का दिया, ठीक है, उसको चलाया। उसके अनुसार इसके रास्ते में क्या किया तुमने, एक पैमाना रख दिया। फिर बेटा ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर क्या लगा रहे हो, एक बल लगा रहे हो। क्या, पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की या तो दिशा में परिवर्तन आ जाएगा या उसकी रुक भी सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इसी प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। मतलब कि हर बार तुम्हें क्या करना है, उस पैमाने को, यानी कि तुम स्केल की बात कर रहे हो, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो उसको तुम हर बार क्या कर रहे हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल पर रख रहे हो। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। तो बेटा आपको बार बार ऐसे करना। देखो बेटा जैसे इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे ये स्केल लिया हुआ है, बार बार इसको रखा और ये इसमें आई बॉल टकरा के इधर से बॉल आई टकरा के इधर चली गई। ठीक है, यहाँ से बॉल आई थी और स्केल से टकरा कर चली गई। अब बेटा तुम्हें क्या बोला गया, इसका एंगल तुम्हें बार बार चेंज करना है। एक बार ऐसे रख दिया, एक बार तुम इस तरीके से रख दो, एक बार तुम इस तरीके से रख दो, ठीक है, या फिर तुम इस तरीके से रख दो, यहीं से बॉल आ रही है तो सब में तुम देखोगे अलग तरीके का दिशा परिवर्तन होएगा। ठीक है, और समतल सतह, किसी समतल सतह पर रखा हुआ था ये। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, वॉलीबॉल में क्या करते हैं, खेल में खिलाड़ी
जो विजयी होते हैं, विजयी चाल बनाने के लिए मतलब विजयी होने के लिए, अपनी गति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपनी गेंद को धकेलते रहते हैं अपनी टीम के खिलाड़ियों के पास, ठीक है, और उसको रुकने नहीं देते। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा देते हैं, ठीक है, एक ओर से, एक छोर से दूसरी छोर पर, जहां पर उनका क्या होएगा, एक गोल मिलेगा उनको, वहां पर पहुंचा देते हैं बहुत तेज गति से। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। तो बेटा तुमने देखा होगा बैट बॉल, जब तुमने भी खेले होंगे तो तुम क्या करते हो, बैट से उस पर बॉल पर बल लगाते हो, और उसकी, वैसे तो वो गतिशील होके आ रही थी तुम्हारे पास, तुमने क्या किया, उसकी दिशा को चेंज कर दिया, ठीक है, तुम्हारे सामने आ रही थी, तुमने उसको बैट से बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? ऑफकोर्स बेटा, अभी बात कर रहे थे हम, इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। तो हमने क्या सीखा बेटा यहाँ, इस तरीके से बल लगाने के कारण गतिशील गेंद की चाल और दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, भर भर के दे सकते हो तुम, इतने मतलब ये इतना डेली लाइफ से रिलेटेड है ना कि तुम ईजिली कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हो अपने आप से। सिर्फ तुम्हें बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है यहाँ से कंसेप्ट को, ठीक है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में ही परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। तो बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देखो क्या बोला है कि गति की अवस्था में परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा भी बदल जाए, या फिर क्या हो, चाल बदल जाए या दिशा बदल जाए, या फिर दोनों बदल जाए। तो किसी वस्तु की या तो चाल में परिवर्तन आ जाए, या फिर किसी की दिशा में परिवर्तन आ जाए वस्तु की, या फिर दोनों ही चीज़ों में परिवर्तन आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? इसका मतलब कि उसमें क्या आया है, बल लगाया गया, और बल की वजह से उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। किसकी? गति की अवस्था में उस वस्तु की। तो अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये निष्कर्ष पर निकलते हैं। तो बेटा अब गति की अवस्था क्या है, ये देखो इसमें दिखाया हुआ है एक येलो बॉक्स में, कि किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है, ठीक है, इसकी चाल से और इसकी दिशा से। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। जब भी कोई वस्तु विराम होती है, मतलब कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, गति नहीं हो रही, तो उसको क्या बोलते हैं, शून्य चाल होती है। उसमें एक ही स्थान पर है, अपने स्थान से हिल नहीं रही, तो इसका मतलब उसकी चाल क्या है, शून्य है, ठीक है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, और दोनों ही इसकी गति की अवस्था है। तो बेटा हम हमें गति की अवस्था सिर्फ उसको नहीं बोलते कि वस्तु जब चल रही हो अपने स्थान से, मतलब कि पोजीशन चेंज कर रही हो, तभी हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो गति की अवस्था में है। अगर कोई वस्तु है वो अपने जगह पर खड़ी है, जैसे तुम स्कूल में बैठे रहते हो डेस्क पर, तो जो डेस्क हैं वो भी क्या है, अपनी जगह पर है, लेकिन वो गति की अवस्था है कौन सी, जिसमें उसकी चाल कितनी है, शून्य है, ठीक है। हर वस्तु जो अपने स्थान पर ही है, हिल नहीं रही, वो भी गति की अवस्था में है, कौन से वाली में, जिसमें उसकी चाल क्या है, शून्य, ठीक है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये अच्छे से समझ आएगा कि गति की अवस्था क्या होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट ही बेटा तुम्हारा नॉलेज बढ़ाएंगे आगे के अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए बड़ी क्लासेज में, ठीक है। क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। बेटा हम देखते ही हैं, तुम किसी दीवार को धकेलने लगो, बल लगाने लगो, तो क्या उसकी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? नहीं ना, दीवार अपनी जगह से हिल थोड़ी जाती है। तो बेटा ऐसा भी होता है कि हम बहुत बल लगाते हैं, लेकिन फिर भी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं आता उस वस्तु की। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति नहीं करती। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करेंगे तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। अभी बताया बेटा मैंने, और तुम करके भी देख सकते हो। तो बेटा इसमें ये भी बताया गया है कि हमेशा बल लगाने से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी दिशा में या दशा में परिवर्तन आ जाए, ठीक है। लेकिन बल तो हम लगा रहे हैं, उस पर बल लग रहा है, पर उतनी मात्रा में नहीं लग रहा कि जो उसको क्या कर सके, उसको उसकी जगह से हिला सके, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये बल, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन बल द्वारा समझ आ गया होगा। अगर बेटा समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो, और अगर पसंद आ गया हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम्हें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे टाइम टू टाइम।
ओके, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।